आज दिनांक 17/4/2023 सुबह 10 बजे गढ़वाल मंडल टैक्सी चालक एवं मालिक एसोसिएशन संस्था के द्वारा आज सहायक संभागीय परिवहन विभाग का घेराव किया जाएगा, जिसके लिए समस्त गढ़वाल मंडल पदाधिकारी और सभी सदस्य आज घेराव करेंगे। और बड़े भाई विजयपाल सिंह रावत जी के नेतृत्व में और सचिव कनारे जी के नेतृत्व में आज आरटीओ ऑफिस में घेराव किया जाएगा। तो दोस्तों, ये गढ़वाल मंडल टैक्सी चालक मालिक एसोसिएशन की सभी गाड़ियां आज आरटीओ ऑफिस में जा रही है और वहां पर आरटीओ साहब से बात करेंगे, क्योंकि जो कि सरकार ने जीपीएस के प्रति जो कि गढ़वाल मंडल ने पहले भी ज्ञापन दिया है, पहले भी सरकार को ज्ञापन दिया है कि जो कि 6 से 7 साल और 10 साल पुरानी गाड़ी है उन पे भी सरकार जीपीएस लगाई जा रही है। ऐसा ये घोर अपराध टैक्सी चालक मालिक एसोसिएशन को किया जा रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज गढ़वाल मंडल चालक मालिक एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यगण सहायक संभागीय परिवहन विभाग में यहाँ पर एकजुट होकर के ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि आरटीओ ऑफिस की तरफ से जो कि हर साल जीपीएस लगाया जाता है और वो कंपनी भाग जाती है और हर साल यहाँ पर गाड़ी वालों को प्रताड़ित किया जाता है। सब इधर आ जाए। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो, आज यहाँ पर गढ़वाल मंडल टैक्सी चालक एवं मालिक एसोसिएशन के तत्वावधान में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी का घेराव कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ था। उसी के तहत आज हम सब लोग यहाँ पर हैं। आज ये घेराव करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके ऊपर मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, विगत 4 दिन पूर्व सूबे के परिवहन मंत्री माननीय चंदन राम दास जी द्वारा दून में आयोजित प्रेस वार्ता में हमारे संचालकों को जीपीएस के संदर्भ में 31 मई तक की छूट दी गई थी और उसके बावजूद यहाँ परिवहन कार्यालय में हमारी वाहनों का ग्रीन कार्ड बनाने में कोताही बरती जा रही है। ये सीधा सीधा इनके ऊपर आरोप है कि ये सूबे के माननीय परिवहन मंत्री चंदन यहाँ पर थोपने में लगे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो जीपीएस लगवाने वाली कंपनी है, इनसे इनकी टाई अप हो रखा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये कमीशन खोरी को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। मैं इनके संज्ञान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि पिछले साल जिन कंपनियों के जीपीएस हमारी टैक्सी वाहनों में लगे थे और जिनकी सिफारिश परिवहन विभाग ने करी थी, वो सब कंपनियां आज यहां से नदारद हैं और हमारे संचालक परेशान हैं क्योंकि उनका जीपीएस का। हम यहां पर घेराव कार्यक्रम करने आए हैं और मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि टैक्सी संचालकों का उत्पीड़न बंद करें। 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और हमारे टैक्सी संचालकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो यात्रा पे जा भी पाएंगे या नहीं। मैं संबंधित अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अति शीघ्र यहां पर पहुंचकर हमसे वार्ता करें, अन्यथा मैं यहां पर तालाबंदी कर दूंगा निश्चित काल के लिए, जिसकी जिम्मेदारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की होगी। हम आज तो यहां पर वार्ता करने के मूड से आए हैं, हम कोई उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहते, लेकिन यदि हमें मजबूर किया गया कि उग्र प्रदर्शन किया जाए तो निश्चित ही अगर जो उसमें कोई उसमें दुर्घटना घटी या कोई उसमें गलत बात हुई तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, यह मैं कहना चाहता हूं। गढ़वाल मंडल टैक्सी चालक एवं मालिक एसोसिएशन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी होश में आओ। धन्यवाद मित्रों। अभी हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और मेरा यहाँ पर लोगों से आवेदन, ये पीछे के लोग इधर आ जाए भाई, इधर आ जाए आप लोग, आ जाओ आ जाओ। परिवहन विभाग होश में आओ, परिवहन विभाग होश में आओ, परिवहन मंत्री के आदेशों का पालन सुनिश्चित करो, परिवहन मंत्री के आदेशों का पालन सुनिश्चित करो, ग्रीन कार्ड की अनिवार्यता समाप्त करो। यहाँ से लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टैक्सी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टैक्सी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, परिवहन मंत्री के आदेशों का पालन सुनिश्चित करो, ग्रीन कार्ड जारी करो, ग्रीन कार्ड जारी करो। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। परिवहन अधिकारी ऋषिकेश, जनपद देहरादून। विषय परिवहन मंत्री के आदेश की अवहेलना करने के संदर्भ में विरोध प्रदर्शन। मैं आपके संज्ञान में ला दूं, ये प्रदर्शन आज हमारा इसलिए है कि आपके विभाग द्वारा परिवहन मंत्री के प्रेस वार्ता में कहे गए वक्तव्य के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। महोदय, उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि दून में आयोजित प्रेस वार्ता में माननीय परिवहन मंत्री श्री चंदन राम दास जी द्वारा चारधाम यात्रा के दौरान ग्रीन कार्ड में जीपीएस की अनिवार्यता में वाहन संचालकों को 31 मई तक की छूट प्रदान करने की बात कही, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल होने के साथ साथ हमारे पास भी मौजूद है। किंतु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय ऋषिकेश द्वारा उक्त संदर्भ में लिखित आदेश न मिलने का बहाना बनाते हुए टैक्सी वाहनों को ग्रीन कार्ड नहीं दिया जा रहा है, जिससे 22 तारीख से प्रारंभ होने वाली चारधाम यात्रा में शामिल होने से सैकड़ों टैक्सी संचालक वंचित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवहन विभाग परिवहन मंत्री के आदेशों को दरकिनार कर जीपीएस लगाने वाली कंपनी के प्रभाव में है। अतः प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी है कि परिवहन मंत्री के बयान के मद्देनजर वाहनों में जीपीएस की अनिवार्यता को 31 मई तक स्थगित रख टैक्सी संचालकों के ग्रीन कार्ड बनाए जाएं, अन्यथा मजबूर होकर सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय ऋषिकेश में अनिश्चितकालीन तालाबंदी करने को बाध्य होंगे, जिसमें किसी भी अप्रिय घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी। धन्यवाद। आप सभी का इस प्रकार इस कार्यालय में आने पर मैं सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों की अपेक्षा यही रहती है कि हम अपनी तीसरी बार मतलब यहाँ आए, मुझे 2 साल हुआ है और मुझे लगता है तीसरी या चौथी बार है जो इस तरह से आप लोग यहाँ आने पर बाध्य होते हैं। और रावत जी हमारे काफ़ी घनिष्ठ भी हैं और बड़े अभिन्न भी हैं, और इनसे हरदम हमारी विनती रहती है कि कोशिश किया करिए कि 2-4 लोग अगर आप आके अपनी बातें बताएंगे तो हम उसका लगातार संज्ञान लेते हैं और आप लोगों की मदद भी करते रहते हैं जब से यहाँ बैठे हैं। हम सर आए थे 4 दिन पहले आए थे। सुनिए, अब आपने बोल लिया, अब हमारी सुन लीजिए। ये लेटर ज्ञापन में एक तरफ इन्होंने हमें कुछ चेताया भी है, दूसरे धमकी भी दी, तो मैं धमकी का भी उससे भी आपसे डरता जरूर हूँ, मैं दो राय नहीं है, कुछ नहीं है। और धमकी का भी मैं पूरी तरह से वो ले रहा हूँ। और तालाबंदी की नौबत ना आए, ये कार्यालय भी मुझे लगता है आप ही की सुविधा और सहायता के लिए खुला है, तो अगर आप तालाबंदी करेंगे शायद आप ही का नुकसान होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन जहाँ तक बात है 31 मई की, मैंने साफ परसों भी आपके यूनियन के प्रतिनिधि थे कि जिनकी गाड़ियों में जीपीएस है उनका लगवा लीजिए, क्योंकि पिछले हफ्ते काफ़ी छुट्टी हो गई, माननीय मंत्री जी ने कहा तो उनके आदेश आएंगे और हम भी करना काम प्रारंभ कर देंगे आपका।
चूंकि यात्रा हम तो आपको पूर्व सुविधा दे रहे हैं कि आप जैसे अपने रूट से दिक्कत ना हो आपको, आप बीच में जब छुट्टी हो, जब जरूरत हो तब आ जाइए। इसीलिए हमने 3 तारीख से यहाँ ग्रीन कार्ड बनाना प्रारंभ कर दिया कि धीरे धीरे हमें भी सुविधा हो और आपको भी सुविधा हो, नहीं तो इसी काम के लिए पर्टिकुलर आ पाए तो वो भी। और 31 मई वाली जो आप कह रहे हैं, तो यही आश्वासन मैं लिखित रूप में आपसे भी चाहता हूं कि आप मुझे लिख के दे दें कि 31 मई के बाद हमारी सारी गाड़ियों में जीपीएस लगा रहेगा। आप ही कहे हैं, आप ही की बात को मैं खाली दूसरे रूप में दोहरा दूंगा, तो आप भी हमें ये आश्वासन दे दें, लिख के दे दें लिखित रूप में। बाकी मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। परिवहन अधिकारी आदरणीय पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है साहब। हम तो आपको एक निवेदन करना चाहते हैं कि जब सूबे के परिवहन मंत्री जी द्वारा 31 मई के लिए हमें छूट प्रदान कर गई है, हम तो निरुत्तर हो जाएंगे ना। 31 तारीख के बाद अगर जो कि हमें छूट ना देते, हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने ना आते। आप जो है, आपसे निवेदन है, हम काम भी कर, आप थोड़ा आदेश कर दीजिए कि भाई आदेश हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कि आप जारी होगा, बिल्कुल जारी होगा। धन्यवाद। मैं एको बार मना नहीं किया, जारी नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ आप लिख के दिए हैं 31 मई के बाद सारी गाड़ियों में आपके लगा रहेगा, ये लिख के आप भी दे दीजिए, क्योंकि 31 के बाद फिर आप आएंगे तो हमें इन लोगों को दिखाने का हो जाएगा ना। ये लोग आप ही के कहने पर तो आते हैं, आप लिख करके दे दीजिए। और ये देखो, हमें तो आज भी जवाब चाहिए कि वो कौन से कारण है कि परिवहन मंत्री के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करते। बताओ ना, क्या बिजुला आप तक नहीं पहुंचे परिवहन मंत्री के? परिवहन मंत्री के बिजुला आप तक नहीं पहुंचे? जो जीपीएस की कंपनियां पिछले साल आपने रिकमेंड करी थी, वो भाग गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? प्रोग्राम नहीं है, आप भी मानते हो। व्यक्तिगत विरोध नहीं है, ये विभाग के खिलाफ। सभी गाड़ियों का ग्रीन कार्ड बनेगा। मैंने आज ग्रीन कार्ड बना दिया है और 4 धाम यात्रा के लिए गाड़ी की फिनिश और ये 4 धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनाया जाता है, वो हमारा तैयार है। और अभी मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ, सोफा सेट लगे हुए हैं और जो ड्राइवर है उनका यहाँ पे ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है। आरटीओ ऑफिस में ड्राइवरों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और क्योंकि सभी लोग ग्रीन कार्ड बना रहे हैं 4 धाम यात्रा के लिए, गाड़ी का ग्रीन कार्ड बनाया जाता है और सभी लोग यहाँ पर डॉक्टर टीम से अपना अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परिवहन मंत्री के आदेशों का पालन सुनिश्चित करो, परिवहन अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परिवहन मंत्री के आदेशों का पालन सुनिश्चित करो, ग्रीन कार्ड की अनिवार्यता समाप्त करो, समाप्त करो। अभी चली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी चली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रेम भाई, आप लोग इधर आ जाओ, और अमर सिंह गुप्ता जी, तमाम लोग यहाँ पर हैं, और सकानी जी, पंडित जी, चुगलान जी, तमाम लोगों का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये क्या चल रहा है? उत्तराखंड का एक ही आय का स्रोत है परिवहन, और उसपे भी जैसे ग्रहण लग गया है। ये कौन से टाई अप कर रखा है आप लोगों ने जीपीएस कंपनियों से? पिछले साल जिन कंपनियों का जीपीएस हमारा द्वारा लगाया गया था, आज वो कंपनियां यहाँ से ऋषिकेश से नेदारत हैं और हमारे संचालक उनके बोगस जीपीएस को लेके हकप्रभ है। इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जिन कंपनियों का आपने पिछले साल सिफारिश करी थी, वो आज यहाँ ऋषिकेश से पलायन कर चुकी हैं वो कंपनियां, उसका जिम्मेदारी कौन सा अधिकारी लेगा? वो हमारे सामने आए। और मैं कहना चाहूंगा कि जितनी देर तुम हमारी सुनवाई करने में लगाओगे, उतना ही तुम यहाँ पर आंदोलन को उग्र करने में शामिल हो जाओगे। यदि आप चाहते हो कि आंदोलन उग्र न हो, तो आप लोग तुरंत आओ और हमसे वार्ता करो।